ओम शांति। आज 10 सितंबर 2021 है और आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि हमें नई दुनिया की खुशी में रहना है, कभी भी रोना नहीं है। इस पुरानी दुख भरी छीछी दुनिया को बुद्धि से भूलते जाना है। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले सहज योगी स्वतः योगी भव। तो बाबा ने हम बच्चों को तरीका बताया किस प्रकार हम अपने योग को सरल बना सकें, ऑटोमेटिक बना सकें, क्योंकि सबसे बड़ी कमज़ोरी हम बच्चों की योग है। बाबा को हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, कर्म करते हैं, किसी काम में व्यस्त हो जाते हैं, किसी प्लानिंग में आ जाते हैं और बाबा की याद भूल जाती है, हम उसमें उलझ जाते हैं। जैसे कोई तार अगर उलझा हुआ होता है और अगर हमें उसे सोर्स से या पावर पॉइंट से जोड़ना हो तो पहला काम हमें उसे सुलझाना होता है। जब तार को सुलझाने बैठते हैं, बहुत उलझा हुआ होता है तो कई बार इरिटेशन भी होता है, थकावट भी होती है। सोचते हैं ये कब जल्दी सुलझे और कब हम इस तार को जोड़कर करंट को ले लें। इसी प्रकार जब हमारे मन और बुद्धि के तार इस पुरानी दुनिया में अटक जाते हैं, उलझ जाते हैं और फिर हम सोचते हैं चलो बैठें बाबा को याद करें, लेकिन बाबा याद नहीं आता, वही बातें याद आती हैं, वही ख्यालात आते हैं। फिर हम अपने को सुलझाने का प्रयास करते हैं कि नहीं, ये तो बाबा को याद करने का समय है, मैं आत्मा हूँ, इसमें बिंदी लगाना है। इस प्रकार से हम ज्ञान को उपयोग करते हैं और अपने मन को शांत करने का प्रयास करते हैं। मन में जो उलझने हैं उन्हें सुलझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यदि यही अभ्यास हमने कर्म करते हुए किया होता, अपने आप को सुलझा के रखा होता, बुद्धि की तार अटकी नहीं होती कहीं, तो जब हम योग करने के लिए बैठेंगे तुरंत हमारी तार बाबा से जुड़ जाएगी। जितना भी समय हम चाहें, जितनी देर चाहें, बाबा को याद कर सकते हैं। तो कर्म योगी, स्वतः योगी, श्रेष्ठ योगी, सहज योगी बनने की विधि है कि हम अपने आप को बाबा से निरंतर जोड़कर रखें, पुरानी दुनिया के, पुरानी बातों के आकर्षण से परे रहें। हम राजयोगी हैं। राजयोगी अर्थात स्वयं को आत्मा समझकर हम बाबा को याद करते हैं और कर्म में आते हैं, सर्व आकर्षणों से परे हो जाते हैं। ओम शांति।